बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए ई आई ओ यू, बी इज़ इक्वल टू ए बी सी एंड सी इज़ इक्वल टू ए सी ई जी, देन वेरीफाई डैट। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि इस वैल्यू को सॉल्व करने से हमारा आंसर इस वैल्यू के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, हमारा फर्स्ट पार्ट है जो वो है ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। ठीक है, तो पहले हमें क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो हम यहाँ ए लिखेंगे, इंटरसेक्शन डालेंगे और फिर बी डालेंगे। ठीक है, और ये पहले क्या लिखा हुआ है ए, तो हम किसकी वैल्यू लिखेंगे, ए की। वो क्या है, ए ई आई ओ एंड यू। ठीक है, और फिर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ करेंगे। फिर बी है तो बी की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता है, हमने वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों सेट में मौजूद हों। तो देखें ए हमारा दोनों सेट में मौजूद है, उसके अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो आपस में दोनों सेट्स में मौजूद है। तो लिहाजा हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया है, ओनली सेट ए। ठीक है, उसके बाद देखें हमें बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करना है। तो हम पहले बी की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है, दिस वन, ए बी एंड सी। फिर हम इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ करेंगे और फिर ए है तो ए की वैल्यू लिखेंगे, ए ई आई ओ एंड यू। ठीक है, तो उसी तरह से जैसा कि हमने पढ़ा था कि इंटरसेक्शन में हमने वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हों। तो ये देखें ए हमारा दोनों सेट में मौजूद है, बी दोनों में नहीं है, सी बी दोनों में नहीं है, तो लिहाजा सिर्फ ए ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट में आ रहा है। ठीक है, तो ये देखें कि हमने जो ऊपर पढ़ा कि ए इंटरसेक्शन बी का आंसर और बी इंटरसेक्शन ए का आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए इसका आंसर भी ए आ रहा है और इसका आंसर भी ए आ रहा है, तो लिहाजा हैंस प्रूव हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो अब हमें सॉल्व करना है इसके सेकंड पार्ट को। ठीक है, ये हमने कर लिया सॉल्व। अब हमें इस सेकंड पार्ट को करना है जो कि यूनियन की बेस्ड पे है, ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.4 पार्ट नंबर 4 करेंगे। तो देखें पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी एंड सी इंटरसेक्शन बी। तो हमें पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है जो कि क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। तो हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे पहले। तो बी है पहले तो बी की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है, ए बी एंड सी। फिर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन के साइन को लिखेंगे, देन सी है तो सी की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है, ए सी ई एंड जी, ई एंड जी थी। ठीक है, तो हमने इंटरसेक्शन में क्या करना होता है कि हमने वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों सेट में आ रहे हों। तो देखें दोनों सेट में सी मौजूद है, बी, उसके अलावा ए भी दोनों सेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ए और सी बी दोनों सेट में नहीं है, तो हमारा जो इंटरसेक्शन है वो क्या हो जाएगा, ए कॉमा सी। ठीक है, ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। और राइट हैंड साइड क्या है, सी इंटरसेक्शन बी। तो सी इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। तो पहले सी है तो हम सी की वैल्यू को लिखेंगे, क्या है सी की वैल्यू, ए सी ई एंड जी। ठीक है, फिर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ करेंगे और देन बी है तो बी की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। तो हमने इंटरसेक्शन में क्या करना है, वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों सेट में आ रहे हों। तो देखें ए हमारा दोनों सेट में आ रहा है, उसके बाद सी देखें दोनों सेट में आ रहा है, उसके बाद ई दोनों में नहीं है, जी भी दोनों में नहीं है। तो इंटरसेक्शन क्या हो गया हमारा, ए कोमा सी। ठीक है, तो ये देखें लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर क्या है, ए और सी, और राइट हैंड साइड का आंसर क्या है, ए एंड सी। तो दोनों के आंसर क्या हैं, इक्वल हैं। तो लिहाजा हेंस प्रूव हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, आगे चलते हैं पार्ट 5 की जानिब। वो क्या है, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ए है तो पहले हमें किसकी वैल्यू लिखनी है, ए की। वो क्या है, वाउल्स, ए ई आई ओ यू। तो हम फाइंड करते हैं ए इंटरसेक्शन सी पहले फाइंड करेंगे। तो ये ए है तो पहले ए की वैल्यू लिखते हैं। ए की वैल्यू है ए ई आई ओ एंड यू। ठीक है, और फिर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ करेंगे।
देन सी है तो सी की वैल्यू लिखेंगे, सी की वैल्यू क्या है, ए सी ई एंड जी, ए सी ई एंड जी, ठीक है। तो अब हम इन्हें दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है। और इंटरसेक्शन में हमने वो नंबर्स लेना होते हैं जो दोनों सेट में कॉमन हों। तो देखें ए हमारा दोनों सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, इसे लिख लेंगे। उसके बाद आई नहीं है, उसके बाद ई है, ठीक है। ए के बाद ई है दोनों सेट में हमारा एग्जिस्ट कर रहा, आई दोनों में नहीं है, ओ भी दोनों में नहीं है और यू भी। तो हमारे ये दो एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी हमने फाइंड कर लिया है, अब हमें सी इंटरसेक्शन ए फाइंड करना है, ठीक है। तो सी इंटरसेक्शन ए फाइंड करते हैं। तो पहले सी है तो हम सी की वैल्यू लिख लेंगे, वो क्या है, ए सी ई एंड जी। इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ किया। और ए है तो ए की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है, ए ई आई ओ एंड यू, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों सेट में आ रहे हों। ए दोनों में आ रहा है और सी ई दोनों में आ रहा है, ठीक है। ए और ई ऐसे दो एलिमेंट हैं जो हमारे दोनों सेट्स में आ रहे हैं। तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ गया, सी इंटरसेक्शन ए का आंसर ए एंड ई, और ए इंटरसेक्शन सी का क्या आया था, ए एंड ई। तो दोनों के आंसर क्या है, सेम है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। पार्ट नंबर 6 की जानिब चलते हैं। पार्ट 6 है हमारा ए यूनियन सी एंड सी यूनियन ए, ठीक है। ए यूनियन सी इज इक्वल है सी यूनियन ए के, ठीक है। तो हम पहले किसको फाइंड करेंगे, ए यूनियन सी को, ठीक है। ए यूनियन सी, तो पहले ए है तो हम ए की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है, ए ई आई ओ एंड यू। फिर यूनियन है तो यूनियन के साइन को यूज़ करेंगे। देन सी है तो सी की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है, ए सी ई एंड जी, ठीक है। तो यूनियन में हमने क्या करना होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में यूनियन करके लिखना होता है। तो ए आ जाएगा, उसके बाद बी नहीं है तो सी आ जाएगा, ठीक है। डी और ई, डी नहीं है तो ई आ जाएगा, एफ जी, उसके बाद जी आ जाएगा, एच आई, आई आ जाएगा इधर से, ठीक है। और आई इस तरह से, आई जे के, उनमें से कोई भी नहीं है तो ओनली ओ एंड यू रह गए हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि आया कि हमने सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को राइट कर लिया है। ए हम लिख चुके हैं, ई बी ओके है, आई ओके, ओ लिख चुके हैं, यू बी, ए बी, सी बी, ई बी एंड जी बी, ठीक है। तो ये देखें हमने सारे के सारे एलिमेंट्स को एक सेट में इकट्ठा करके लिख लिया है, इसे कहते हैं यूनियन फाइंड करना। अब हमें सी यूनियन ए फाइंड करना है, सी यूनियन ए। तो पहले सी है तो हम सी की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है, ए सी ई एंड जी, ठीक है। उसके बाद यूनियन है तो यूनियन के साइन को यूज़ करेंगे। देन ए है तो ए की वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू है हमारी ए ई आई ओ एंड यू, ठीक है। तो यूनियन में हमने क्या करना है, इकट्ठा करके दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके लिखना है। तो क्या आ जाएगा, ए सी ई जी आई ओ एंड यू, ठीक है, इस तरह से। तो देखें आया कि क्या हमारी दोनों सेट्स के आंसर्स, ए यूनियन सी का आंसर और सी यूनियन ए का आंसर एक जैसे हैं, इक्वल हैं। जी हाँ, दोनों के आंसर्स एक जैसे हैं, तो लिहाजा हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। इफ़ x इज़ इक्वल टू 137 y एंड z देन वेरीफाई। हमने इन दो वैल्यूज़ को वेरीफाई करना है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसके लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, ठीक है। और इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है हमें, तो वो क्या है, y इंटरसेक्शन z। तो हमें y इंटरसेक्शन z फाइंड करना है। पहले y है तो यहाँ y की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है, 2 3 एंड 5, 2 3 एंड 5। फिर इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ किया। देन z है तो z की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है, 1 4 एंड 8, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता है कि वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों सेट्स में आ रहे हों। तो देखें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों सेट में आ रहा है, तो लिहाजा इसका आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, ठीक है।
उसके बाद हमने x का इंटरसेक्शन फाइंड करना है हमारे इस आंसर के साथ, ठीक है। x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, ठीक है। तो पहले x है तो हम किसकी वैल्यू लिखेंगे, x की, वो क्या है 1 3 एंड 7, 1 3 एंड 7। फिर इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ किया। देन y इंटरसेक्शन z है तो उसका आंसर हमारे पास क्या आया है, एम्प्टी सेट, उसको यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये देखिए दोनों सेट्स के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, तो लिहाजा इसका आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, ठीक है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया है, एम्प्टी सेट। अब चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की जानिब, वो क्या है, x इंटरसेक्शन y और इसका इंटरसेक्शन हमने z के साथ फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले x इंटरसेक्शन y फाइंड करेंगे। x इंटरसेक्शन y, x की वैल्यू है 1 3 7, इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ किया। देन y है तो y की वैल्यू क्या है 2 3 एंड 5, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक सेट में लिखना होता है, ठीक है, जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए 1 दोनों में नहीं है लेकिन 3 दोनों में मौजूद है, तो लिहाजा इसका आंसर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। 7 दोनों में नहीं है तो सिर्फ 3 आ जाएगा। अब इसका इंटरसेक्शन हमने z के साथ फाइंड करना है, ठीक है। x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, ठीक है। तो पहले x इंटरसेक्शन y है तो उसका आंसर हमारे पास क्या आया है 3, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ करेंगे। देन z है तो z की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, वो क्या है 1 4 एंड 8। तो इंटरसेक्शन में कॉमन नंबर्स लिखने होते हैं जो दोनों सेट्स में आ रहे हों, तो यहाँ कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों सेट में आ रहा, तो लिहाजा इसका आंसर भी एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड थी x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, उसका आंसर हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसका आंसर भी क्या आया है, एम्प्टी सेट, ठीक है। और जो हमारी ये राइट हैंड साइड थी इसका आंसर भी क्या आया है, एम्प्टी सेट। तो लिहाजा दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो लिहाजा इसका आंसर क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। अब हमें चलना है इसके सेकंड पार्ट की जानिब, वो क्या है x यूनियन y यूनियन z। हमें पहले इसे फाइंड करना है, x यूनियन y यूनियन z, ठीक है। तो पहले क्या है हमारे पास ब्रैकेट में y यूनियन z, तो हमें पहले किसको फाइंड करना है, y यूनियन z को, y यूनियन z। तो y है तो y की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है 2 3 एंड 5, और देन यूनियन है, यूनियन के साइन को यूज़ किया। देन z है तो z की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है 1 4 एंड 8। तो यूनियन में क्या करना होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना है। तो इन सबको इकट्ठा करके लिख देते हैं, 1 लिख लेते हैं इस सेट से 2 लिख देते हैं, देन 3 लिख लेते हैं, इस सेट से 4 लिख लेते हैं, इस सेट से 5 और इस सेट से 8 लिख लेते हैं। तो हमने सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिख दिया। अब y यूनियन z जो ब्रैकेट में, इसे तो सॉल्व कर लिया। अब इसका x के साथ भी यूनियन फाइंड करना है, x यूनियन y यूनियन z, ठीक है। तो पहले x है तो हम x की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है 1 3 एंड 7। फिर हम यूनियन के साइन को यूज़ करेंगे। देन क्या है y यूनियन z, तो y यूनियन z का जो आंसर आया उसको यहाँ पुट करेंगे, वो क्या है 1 2 3 4 5 एंड 8, ठीक है। तो अब इन दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे, तो दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके एक सेट में लिखेंगे। तो 1 लिख लेते हैं, देन इस सेट में 2 है, ठीक है। फिर हमारे पास 3 है, 4 है इस सेट में 5 है, 6 नहीं है लेकिन 7 मौजूद है, 7 लिख लेंगे और इस सेट से 8 लिख लेंगे। तो इस तरह से हम अपनी लेफ़्ट हैंड साइड कर लेंगे, ठीक है। अब हमने इस लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब हमें इसकी राइट हैंड साइड को फाइंड करना है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास पहले क्या है, x यूनियन y है, तो हमें पहले x यूनियन y फाइंड करना है, चूँकि वो ब्रैकेट में है। x यूनियन y यूनियन z, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम x यूनियन y फाइंड करेंगे, x यूनियन y। तो x है तो हम पहले x की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है 1 3 एंड 7, ठीक है। देन यूनियन है, यूनियन के साइन को यूज़ करेंगे। देन y है तो y की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है 2 3 एंड 5, ठीक है। तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये दोनों सेट्स के एलिमेंट्स इकट्ठे लिख देंगे, वो क्या आ जाएंगे 1, और इस सेट से 2 आ जाएगा, इस सेट से 3 आ जाएगा, इस सेट से 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमने इकट्ठा करके लिख दिए। अब हमें इसका यूनियन z फाइंड करना है, x यूनियन y, और इसका z के साथ यूनियन फाइंड करना है। x यूनियन y है पहले, तो x यूनियन y का जो आंसर आया उसे हम यहाँ लिखेंगे, वो क्या है 1 2 3 5 एंड 7, ठीक है।
और इसका यूनियन किससे फाइंड करना है, जी से यूनियन जी। तो जी की वैल्यू क्या है हमारी 1, 4 एंड 8, ठीक है। तो यूनियन में हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना है। तो 1 लिखेंगे, 2, 3, 5, 4 लिखेंगे, ठीक है। इस सेट से 4 है, 4 को लिख लेंगे, फिर इस सेट से 5 है उसे लिख लेंगे, इस सेट से 7 है और इस सेट से 8 है, इन्हें लिख लेंगे। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक है। तो चेक करते हैं कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी यूनियन वाली, उसका आंसर और राइट हैंड साइड उसका यूनियन का आंसर एक जैसा है। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8। तो दोनों सेट्स के एलिमेंट सेम हैं, तो लिहाजा दोनों सेट्स एक दूसरे के इक्वल आए हैं, हैंस प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ s इज इक्वल टू t इज इक्वल टू एंड u इज इक्वल टू देन वेरीफाई दैट, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखें जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या हमें दिया हुआ है, s इंटरसेक्शन t इंटरसेक्शन u। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, फर्स्ट पार्ट को। तो इसमें हमारे पास क्या है, s इंटरसेक्शन t इंटरसेक्शन u। तो ये ब्रैकेट है तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, वो क्या है t इंटरसेक्शन u। तो पहले t है तो हम t की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है -4, -1, 1 एंड 3, ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ किया, देन u है तो u की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। u की वैल्यू क्या है 0, +-1 है तो हम 1 को अलहदा लिख लेते हैं और -1 को सेपरेट लिख लेते हैं। इसी तरह +-2 है तो हम +2 सेपरेट लिख लेते हैं और -2 को भी सेपरेटली लिख लेंगे, ठीक है। अब देखें इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता है, हमने वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों सेट्स में एग्जिस्ट कर रहे हों, ठीक है। तो सबसे पहले देखें कि -4 दोनों सेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, लेकिन -1 दोनों सेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या आ जाएगा -1। उसके बाद 1 देखें, +1 दोनों सेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम +1 को भी राइट डाउन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखें 3 है, तो 3 हमारा दोनों सेट्स में एक सेट में है और सेकंड सेट में नहीं है, तो सिर्फ हमारे ये दो नंबर इसके इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, -1 एंड +1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए s इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है इसके साथ, ठीक है, s इंटरसेक्शन t इंटरसेक्शन u। तो पहले s है तो हम s की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है -2, -1, 0 एंड 1, ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ किया, देन t इंटरसेक्शन u है तो t इंटरसेक्शन u का क्या आंसर है हमारे पास, दिस वन, ठीक है, -1 एंड +1, -1 एंड +1, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में हमने क्या करना है कि वो एलिमेंट्स, वो ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं जो दोनों सेट्स में आ रही हैं। देखिए -1 दोनों सेट्स में है और +1 और +1 भी दोनों सेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है, तो लिहाजा हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ जाएगा, -1 एंड +1, ठीक है। अब हमें इसका सेकंड पार्ट करना है, वो क्या है s इंटरसेक्शन t इंटरसेक्शन u, s इंटरसेक्शन t इंटरसेक्शन u। तो पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, s इंटरसेक्शन t फाइंड करेंगे, s है पहले तो s की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है -2, -1, 0 एंड 1। और फिर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ करेंगे, देन t है तो हम t की वैल्यू को लिखेंगे, वो क्या है -4, -1, 1 एंड 3, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ले लेंगे इन दोनों वैल्यूज़ का। तो देखें कौन से नंबर्स हैं जो दोनों में एग्जिस्ट कर रहे हैं, -2 दोनों में नहीं है लेकिन -1 दोनों में मौजूद है। उसके बाद 0 दोनों में नहीं है लेकिन +1 दोनों में मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा s इंटरसेक्शन t क्या आ जाएगा, -1 +1। अब इसका हमने इंटरसेक्शन u फाइंड करना है, ठीक है, s इंटरसेक्शन t और फिर इसका इंटरसेक्शन u के साथ। तो s इंटरसेक्शन t है तो हमें पहले s इंटरसेक्शन t के आंसर को लिखना है। s इंटरसेक्शन t का आंसर क्या है, ये -1 और +1, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ किया, देन u है तो हम u की वैल्यू को लिखेंगे और u की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, +-1 एंड +-2, ठीक है। इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, 0 +-1 के लिए +1 को सेपरेट कर लेते हैं, -1 को सेपरेट कर लेते हैं, +2 को सेपरेट कर लेते हैं और
-2 को भी सेपरेट करके लिख लेते हैं। अब देखिए इन दोनों सेट्स में कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन है। -1 देखिए दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है और +1 भी दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा देखें राइट हैंड साइड का आंसर -1 + 1 आया है और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी -1 + 1 आया। तो लिहाजा प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। अब हमें चलना है इसके यूनियन के पार्ट की तरफ। तो पहले हमें S यूनियन T यूनियन U फाइंड करना है। S यूनियन T यूनियन U। तो पहले ब्रैकेट है तो इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट में क्या है, T यूनियन U। T यूनियन U को फाइंड करते हैं। पहले T है तो हम T की वैल्यू को लिखेंगे, वो क्या है -4 -1 1 एंड 3। फिर यूनियन है तो यूनियन के साइन को यूज़ करेंगे। देन U है तो U की वैल्यू को लिखेंगे, वो क्या है 0। +-1 है तो हम +1 को लहदा लिख लेंगे, -1 को लहदा। इस तरह हम +-2 है तो +2 को सेपरेट लिख लेते हैं और -2 को सेपरेट लिख लेते हैं। यूनियन में क्या करना होता है, हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना है, ठीक है। सबसे पहले तो 0 लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए +1 है, जी हाँ +1 को लिख लेते हैं। फिर +1 के बाद हम -1 को लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें +2 है, जी हाँ +2 है, +2 को लिख लेते हैं। फिर -2 इस सेट में मौजूद है, उसको लिख लेते हैं। 2 के बाद हमारे पास 3 है, +3 है, लेकिन -3 नहीं है तो हम सिर्फ +3 को ही लिखेंगे, सॉरी। उसके बाद हमारे पास 4 +4 नहीं है लेकिन -4 मौजूद है तो हम -4 को लिख लेंगे, ठीक है। तो एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि हमने सारे एलिमेंट्स लिख लिए हैं। -4 ओके है, -1 भी और +1 भी लिखा है, +3 भी लिखा है, 0 भी लिख चुके हैं। उसके बाद +1 और -1 भी लिखा हुआ है, +2 भी और -2 भी। इस तरह से हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक सेट में इकट्ठा करके लिख दिया है। अब इसका हमने S यूनियन फाइंड करना है, ठीक है। S यूनियन T यूनियन U। तो पहले S है तो हम S की वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे। S की वैल्यू क्या है -2 -1 0 और +1, ठीक है। और यूनियन है तो हम यूनियन के साइन को यूज़ करेंगे। तो देन हमारे पास T यूनियन U का जो आंसर आया उसको हम यहाँ लिखेंगे 0 1 -1 +2 -2 3 एंड -4। तो यूनियन में हमने क्या करना है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक सेट में इकट्ठा करके लिखना है। तो वो क्या आ जाएंगे 0 1 -1 +2 -2 3 एंड -4, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की जानिब, जो कि क्या है S यूनियन T और यूनियन U। तो S यूनियन T है ब्रैकेट में, तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। S यूनियन T S है पहले तो हम S की वैल्यू को लिखेंगे, वो क्या है -2 -1 0 एंड +1। फिर आगे यूनियन है, यूनियन के साइन को यूज़ करेंगे। T है देन T की वैल्यू को लिखेंगे, वो क्या है -4 -1 1 एंड 3, ठीक है। तो यूनियन में क्या करना है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक सेट में इकट्ठा करके लिख देना है। 0 लिख लेते हैं इस सेट से, +1 लिख लेते हैं, -1 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास +2 नहीं है तो -2 लिख लेते हैं, देन 3 लिख लेते हैं, देन -4 लिख लेते हैं, ठीक है। चेक कर लेंगे, सारे लिख लिए हमने। -2 -1 0 1 -4 -1 +1 एंड 3, ओके। अब इसका यूनियन U फाइंड करते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमने S यूनियन T फाइंड कर लिया है और इसका यूनियन U के साइड फाइंड करना है। S यूनियन T यूनियन U, ठीक है। तो S यूनियन T का क्या आंसर आया है, ये वाला, उसको यहाँ पुट कर देंगे। 0 +1 -1 -2 3 एंड -4, ठीक है। और अब इसका यूनियन U के साइड फाइंड करना है। यूनियन डालेंगे और U की वैल्यू को लिखेंगे। U की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 +-1 +1 को सेपरेट लिख लेते हैं, -1 को सेपरेट लिख लेते हैं, +2 -2, ठीक है। +-2 था तो हमने इन दोनों को भी सेपरेट लिख लिया, ठीक है। अब हम इन दोनों का यूनियन फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले 0 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, फिर +2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा इस सेट से, ठीक है। उसके बाद +3 आ जाएगा और देन -4 आ जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो चेक कर लेते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है। 0 +1 -1 +2 -2 3 एंड -4, ठीक है। और इधर भी क्या है, 0 +1 -1 +2 -2 3 एंड -4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इफ़ O = E एंड N देन वेरीफाई डैट। आइए इनको सॉल्व करते हैं। तो देखें हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है, सबसे पहले वो क्या है, O × E × N, ठीक है। तो पहले ये ब्रैकेट है, इसे सॉल्व करेंगे। वो क्या है, E × N। तो इसको सॉल्व करते हैं। E है पहले, तो E की वैल्यू को लिखेंगे, वो क्या है 2 4 6 8 और उसके बाद इंटरसेक्शन और देन है N। तो N की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 और इस तरह से ये चलते जा रहे हैं। तो देखें कि इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता है, वो नंबर्स लिखने हैं जो हमारे दोनों सेट्स में आ रहे हों। तो देखें 2 दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद 4 भी दोनों में मौजूद है, 6 भी दोनों में है, ठीक है। उसके बाद 8 भी इस सेट में मौजूद है। इस तरह से ये हमारे नंबर्स आ जाएंगे इसके इंटरसेक्शन में। उसके बाद हमने O का इंटरसेक्शन इस वैल्यू के आंसर से फाइंड करना है। O × E × N। तो पहले O है, तो हम O की वैल्यू को लिखेंगे, वो क्या है 1 3 5 7 और इस तरह से ही चलते जा रहे हैं। और आगे इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ किया। देन E × N है, तो E × N का जो आंसर आया है वो हमारा ये है, उसको यहाँ पुट कर देंगे 2 4 6 8 और इस तरह से ही चलते चले जाएंगे। तो इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता है कि वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो हमारे दोनों सेट्स में आ रहे हों। 1 देखिए दोनों में नहीं आ रहा, ना ही 3 दोनों में आ रहा है, ना ही 5। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों सेट्स में आ रहा हो, तो लिहाजा इसका आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, ठीक है। तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, एम्प्टी सेट। अब इसकी हमने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है, वो क्या है O × E और इंटरसेक्शन N, ठीक है, इंटरसेक्शन N। तो पहले हमें क्या फाइंड करना है, जो ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में क्या है O × E है। तो पहले O है, तो हम O की वैल्यू को पहले लिखेंगे। O की वैल्यू क्या है 1 3 5 7, ठीक है। और इस तरह से ये आगे चलते जा रहे हैं लिमिटेड तक। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन यूज़ करेंगे। देन E है, तो E की वैल्यू को लिखेंगे। E की वैल्यू क्या है 2 4 6 8 और ये इस तरह से चलते चले जा रहे हैं। तो देखें इन दोनों वैल्यूज़ में कोई नंबर कॉमन है जो दोनों में आ रहा हो। 1 दोनों में नहीं आ रहा, ना ही 3 दोनों में आ रहा है, ना ही 5। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों सेट्स में आ रहा है, तो लिहाजा इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। अब इसका हमने इंटरसेक्शन N के साइड फाइंड करना है। O × E × N, ठीक है। O × E का हमारा क्या आंसर आया, ये एम्प्टी सेट। इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। उसके बाद इंटरसेक्शन है, उसके बाद N है, तो N की वैल्यू को लिखेंगे। N की वैल्यू है 1 2 3 और इस तरह से ये चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो देखें दोनों सेट्स में कोई नंबर कॉमन है जो दोनों में आ रहा हो, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में आ रहा हो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, ठीक है। तो ये हमारी इसकी राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। ये देखें इसका आंसर हमारी लेफ़्ट हैंड साइड का क्या आंसर आया, एम्प्टी सेट। और ये जो हमारी राइट हैंड साइड जिसको हमने अभी सॉल्व किया है, इसका आंसर भी क्या आया है, एम्प्टी सेट। तो लिहाजा हैंड्स प्रूफ हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। अब इसके हमने यूनियन पार्ट को सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखें हमारे पास जो ब्रैकेट में नंबर है वो क्या है, O यूनियन E यूनियन U, E यूनियन N, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, O यूनियन E यूनियन N, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट है, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है, E यूनियन N है, तो हम E यूनियन N फाइंड करेंगे। E यूनियन N, तो E है, तो E की वैल्यू को पहले लिखेंगे, वो क्या है 2 4 6 8, ठीक है। उसके बाद यूनियन, फिर N है, तो N की वैल्यू को लिखेंगे, वो क्या है 1 2 3 और इस तरह से ये चलते जा रहे हैं। और अब देखेंगे दोनों सेट्स में यूनियन का मतलब है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिखना। 1 लिख लेते हैं, फिर हमारे पास 2 है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, ठीक है। क्योंकि इस सेट में ये सारे नंबर्स आगे मूव कर रहे हैं, 5 6 और ये इस तरह से फिर सो ऑन, ये इसी तरह से चलते चले जाएंगे, ठीक है।
और अब हमने इसका ओ के साथ यूनियन फाइंड करना है, ओ यूनियन ई यूनियन एन। तो पहले ओ है तो हम ओ की वैल्यू को लिखेंगे, वो क्या है 1 3 5 7 और इस तरह से ये चलते चले जाएंगे। देन यू है तो यूनियन डालेंगे। देन ई यूनियन एन है तो उसके आंसर को लिखेंगे, वो क्या है ये वाला 1 2 3 4 5 और इस तरह से ये चलते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो यूनियन में हमने इकट्ठा करके दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 और ये सारे के सारे एलिमेंट्स ही आ जाएंगे। ठीक है, और ये सारे भी इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके हमने लिख दिया, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आ गया। ठीक है, अब हमने इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करनी है, ओ यूनियन ई, ओ यूनियन ई यूनियन एन। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है, ओ यूनियन ई है तो ओ यूनियन ई फाइंड करेंगे। ओ है पहले तो ओ की वैल्यू को लिखेंगे, ओ की वैल्यू है 1 3 5 7। उसके बाद यूनियन, उसके बाद ई है तो ई की वैल्यू लिखेंगे, ई की वैल्यू है 2 4 6 8। इस तरह से ही चलते चले जा रहे हैं। तो इन दोनों का यूनियन लेंगे कि क्या आ जाएगा, 1 इधर से आ जाएगा, ठीक है, 2 इधर से आ जाएगा, 3 इधर इस सेट से आ जाएगा। यूनियन का मतलब इकट्ठा करके दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिखना। ठीक है, तो हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिखेंगे। 3 लिख लिया, इस सेट से 4 लिख लिया, इस सेट से 5 और इस सेट से 6, इस सेट से 7 और इस सेट से 8। तो इस तरह से ये नंबर्स एक सीक्वेंस में इसी तरतीब से चलते चले जाएंगे। ठीक है, मतलब सारे ही नंबर्स इसके अंदर आते चले जाएंगे, कुछ इधर से और कुछ इधर से। अब इसका हमने यूनियन एन के साथ फाइंड करना है, ओ यूनियन ई यूनियन एन। तो ओ यूनियन ई है तो इसका आंसर क्या आया है 1 2 3 और इस तरह से ही चलते चले जा रहे हैं। यूनियन एन है तो एन की वैल्यू क्या है 1 2 3 और इस तरह से ये चलते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 8 9 10 ये सारे नंबर्स चलते चले जाएंगे। तो ये देखें हमारी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया था 1 2 3 4 5 और इस तरह से चलते चले जा रहे हैं। और इसी तरह हमारी राइट हैंड साइड का भी यही आंसर है 1 2 3 4 5 6 7। तो हेंस प्रूफ्ड हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ u इज़ इक्वल टू s इज़ इक्वल टू t इज़ इक्वल टू देन वेरीफाई दैट। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं s की, u की और t की, और हमने ये वेरीफाई करना है। ठीक है, s यूनियन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट को। ठीक है, क्या है s यूनियन एम्प्टी सेट, s यूनियन एम्प्टी सेट। तो s है पहले तो हम s की वैल्यू को लिखेंगे। s की वैल्यू क्या है a e i o एंड u, इसको यहाँ पुट कर दिया a e i o एंड u। ठीक है, फिर यूनियन है, यूनियन के साइन को यूज़ करेंगे। देन एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी सेट को डालेंगे। ठीक है, तो यूनियन में हमने क्या करना होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना होता है। तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स में चूँकि यहाँ तो कुछ भी नहीं है तो लिहाजा इस सेट के वाले एलिमेंट सारे यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अब वो कह रहा था कि ये जो S यूनियन एम्प्टी सेट है ये इक्वल आना चाहिए S के। ठीक है, तो ये देखें ये जो S यूनियन एम्प्टी सेट का आंसर है, क्या ये S के इक्वल है? S की वैल्यू क्या है A E I O U और इसका आंसर क्या आया है A E I O एंड U। तो लिहाजा दोनों के आंसर सेम है, तो हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, अब हमें इसका सेकंड पार्ट फाइंड करना है T इंटरसेक्शन U, T इंटरसेक्शन U। ठीक है, तो पहले T है तो हम T की वैल्यू को लिखेंगे। T की वैल्यू क्या है X Y एंड Z, X Y एंड Z। फिर इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ किया। देन U है तो हम U की वैल्यू को लिखेंगे। U की वैल्यू क्या है हमारे पास A B C। ठीक है, A B C और ये Z टाइम चलते जा रहे हैं। ठीक है, अब इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता है, जो दोनों सेट्स में एग्जिस्ट कर रहे हों उन एलिमेंट्स को, उन ऑब्जेक्ट्स को लिखना होता है। X देखिए दोनों में है तो X को लिख लेंगे, Y भी यहाँ पे इस सेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो Y भी आ जाएगा, और Z भी इस सेट में एग्जिस्ट कर रहा है ये भी आ जाएगा। ठीक है, और अब उसने कहा था कि जो T इंटरसेक्शन U का आंसर है वो इक्वल आना चाहिए T के। ठीक है, तो T क्या है हमारा एक्स वाई जी और इसका आंसर क्या आया है हमारा एक्स वाई जी। ठीक है, तो इट मीन्स के दोनों के आंसर्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो हैंस प्रूफ हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है
राइट हैंड साइड के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3 की जानिब चलते हैं। तो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास एस इंटरसेक्शन एस कम्प्लीमेंट, एस इंटरसेक्शन एस कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये एस कम्प्लीमेंट है, तो हम पहले एस कम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे। एस कम्प्लीमेंट का मतलब है कि u माइनस एस फाइंड करना। ठीक है, तो पहले u है तो हम u की वैल्यू को लिखेंगे। u की वैल्यू क्या है, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और ये सारे ही लेटर्स आ जाएंगे अल्फ़ाबेट के। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस है, डिफरेंस के साइन को यूज़ करेंगे। देन एस है तो एस की वैल्यू को लिखेंगे। एस की वैल्यू क्या है, ए ई आई ओ एंड यू, ए ई आई ओ एंड यू। ठीक है, तो कम्प्लीमेंट में हमने क्या करना होता है कि जो पहले सेट में हूँ और दूसरे सेट में ना हूँ उन्हें लिखना होता है। ए देखें इधर भी है, इधर भी है, ए को नहीं लिखेंगे, बी आ जाएगा। सी देखें इधर है और इधर नहीं है, सी को लिख लेंगे, डी। उसके बाद ई देखें इधर भी है और इधर भी है, उसे नहीं लिखेंगे, एफ आ जाएगा, जी आ जाएगा, एच आ जाएगा। उसके बाद आई देखें दोनों में है, आई को भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जे लिख लेंगे, के लिख लेंगे, एल आ जाएगा, एम आ जाएगा, एन ओ नहीं आएगा क्योंकि ओ दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है। ओ के बाद पी आ जाएगा, क्यू आर एस टी, यू नहीं आएगा क्योंकि यू भी दोनों सेट में आ रहा है। ठीक है, यू वी आ जाएगा, डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी, ये लेटर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा एस कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। ठीक है, अब हमने एस कम्प्लीमेंट के आंसर का एस के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। एस इंटरसेक्शन एस कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो एस कम्प्लीमेंट का आंसर यहाँ पुट करेंगे। पहले एस है तो एस की वैल्यू को लिखेंगे। एस की वैल्यू क्या है, ए ई आई ओ एंड यू, ए ई आई ओ एंड यू। इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ किया। देन एस कम्प्लीमेंट है तो एस कम्प्लीमेंट का जो आंसर आया है उसको यहाँ लिखेंगे। क्या आंसर आया है, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता है कि वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों सेट में आ रहे हों। देखिए ए दोनों में आ रहा है, जी नहीं, ई दोनों में है नहीं, आई दोनों में नहीं है, ना ही यू दोनों में है, ना ही यू दोनों में है। कोई भी एलिमेंट दोनों सेट्स में नहीं आ रहा, तो लिहाजा इसका आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये देखें कि एस इंटरसेक्शन एस कम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया है, एम्प्टी सेट, और ये किसके इक्वल आना चाहिए था, एम्प्टी सेट के ही इक्वल आना चाहिए था। ठीक है, तो हेंस प्रूव हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करने से राइट हैंड साइड वाला आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया, हम इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की जानिब। तो इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है टी यूनियन टी कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम टी का कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। टी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, टी कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि हमने टी को यू से डिफरेंस फाइंड करना है। टी का यू से डिफरेंस फाइंड करना है तो पहले यू है तो यू की वैल्यू को लिखेंगे, वो क्या है, ए बी सी। ठीक है, सी और ये जी। उसके बाद डिफरेंस है, डिफरेंस के साइन को यूज़ किया। देन टी है तो टी की वैल्यू को लिखेंगे एक्स वाई एंड जी। ठीक है, तो डिफरेंस में हमने क्या करना होता है कि वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो यू में हों और यहाँ ना हों। ए बी सी ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, डी भी आ जाएगा, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू तक। ठीक है, ये डब्ल्यू तक लेटर सारे के सारे इस सेट से यहाँ आ जाएंगे। एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि एक्स दोनों में आ रहा है, वाई भी दोनों में आ रहा है, उसे भी नहीं लिखेंगे, और जी भी दोनों में आ रहा है, उसे भी नहीं लिखेंगे। तो ये वो लेटर्स हैं जो हमारे इस सेट में हैं और इस सेट में नहीं हैं। इतने लेटर्स हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब इसका हमने टी के साथ यूनियन फाइंड करना है। टी यूनियन टी कम्प्लीमेंट, तो पहले टी है तो हम टी की वैल्यू लिखेंगे। टी की वैल्यू क्या है, एक्स वाई एंड जी, एक्स वाई एंड जी। और यूनियन है तो यूनियन के साइन को यूज़ करेंगे। देन टी कम्प्लीमेंट है, टी कम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया है, ए बी सी डी और ये W। ठीक है, तो यूनियन में हमने क्या करना होता है कि वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो
दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के सारे के सारे लेटर्स आ जाएंगे, डब्ल्यू आ जाएगा, एक्स भी आ जाएगा, वाई भी आ जाएगा और जी भी आ जाएगी, यानी कि सारी की सारी अल्फ़ाबेट आ जाएगी। अब उसने क्या कहा है कि ये जो अल्फ़ाबेट है, ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है, ये इक्वल आनी चाहिए डब्ल्यू के, ठीक है। तो ये देखें टी यूनियन टी कम्प्लीमेंट का आंसर हमारा डब्ल्यू के इक्वल आ रहा है। यही हमारी डब्ल्यू वैल्यू है, जी हाँ यही हमारी डब्ल्यू की वैल्यू है, ए बी सी और जी, ए बी सी एंड जी, ठीक है। तो हैंस प्रूफ हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करने से जो राइट हैंड साइड है उसका आंसर आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी सी देन वेरीफाई डैट ए माइनस बी इज़ इक्वल टू नॉट बी माइनस ए एंड ए माइनस सी इज़ इक्वल टू नॉट सी माइनस ए, ठीक है। हमने ये बताना है कि ए माइनस बी फाइंड करना है और बी माइनस ए फाइंड करना है, तो दोनों के आंसर इक्वल नहीं आने चाहिए। तो सबसे पहले ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी को सॉल्व करेंगे, ए माइनस बी, ठीक है। तो पहले ए है तो हम ए की वैल्यू को लिखेंगे और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 7 9 11, 1 7 9 एंड 11, ठीक है। आगे डिफरेंस है, डिफरेंस के साइन को यूज़ करेंगे। देन बी है, बी की वैल्यू को लिखेंगे 1 5 9 एंड 13, 1 5 9 एंड 13, ठीक है। तो डिफरेंस में जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि डिफरेंस में हमने वो नंबर्स लिखने होते हैं जो हमारे पहले सेट में हों और दूसरे में ना हों। 1 देखें दोनों में है तो 1 को नहीं लिखेंगे, 7 दोनों में नहीं है तो 7 को लिख लेंगे, 9 देखें दोनों में मौजूद है तो 9 को नहीं लिखेंगे, 11 यहाँ है और यहाँ नहीं है तो लिहाजा हम 11 को लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें b माइनस ए फाइंड करना है, b माइनस ए। तो पहले b है तो हम b की वैल्यू को लिखेंगे, b की वैल्यू क्या है 1 5 9 एंड 13, ठीक है। और डिफरेंस है, डिफरेंस के साइन को यूज़ किया। देन a है तो a की वैल्यू को लिखेंगे 1 7 9 एंड 11, ठीक है। तो हमने डिफरेंस में वो नंबर लिखने हैं जो इस सेट में हों और इस सेट में ना हो। 1 देखें दोनों में है, इसको नहीं लिखेंगे, 5 इधर है लेकिन इधर नहीं है, इसे लिख लेंगे, 9 इधर भी है, इधर भी है, इसे नहीं लिखेंगे, 13 इधर है और इधर नहीं है, इसको लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे a माइनस बी का आंसर क्या है 7, 11 और b माइनस ए का क्या है 5, 13। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.4 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इफ़ u इज़ इक्वल टू 0 1 2 L and M then verify that identify the properties with respect to union and intersection of sets, ठीक है। हमने यूनियन की और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिटी करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें यूनियन की प्रॉपर्टीज़ का भी पता होना चाहिए और इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टीज़ का इल्म होना चाहिए। तो यूनियन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, L यूनियन एम्प्टी सेट इज़ इक्वल टू L, M यूनियन एम्प्टी सेट इज़ इक्वल टू M। और ये थी यूनियन की दो प्रॉपर्टीज़ और ये हैं दो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़, L इंटरसेक्शन U इज़ इक्वल टू L, M इंटरसेक्शन U इज़ इक्वल टू M, ठीक है। इन 4 पार्ट्स को हमने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूनियन की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो यूनियन की दो प्रॉपर्टी हैं, हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को करते हैं, वो क्या है L यूनियन एम्प्टी सेट इज़ इक्वल टू L, ठीक है। कि L का यूनियन एम्प्टी सेट से लेने से L आना चाहिए। तो L यूनियन एम्प्टी सेट को फाइंड करते हैं। L है तो हम पहले L की वैल्यू को लिखेंगे, L की वैल्यू क्या है 5 7 9 एंड 15, ठीक है। और यूनियन है, यूनियन के साइन को यूज़ किया। देन एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी सेट के साइन को लगा लिया। अब यूनियन में हमने क्या करना होता है, इकट्ठा करके दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिखना होता है। तो इन दोनों का यूनियन यही सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे क्योंकि दूसरे एलिमेंट में कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। ये हमने यूनियन फाइंड कर लिया। अब उसने क्या कहा था कि L यूनियन एम्प्टी सेट किसके इक्वल आना चाहिए, L के, ठीक है। तो लिहाजा जो हमारा L यूनियन एम्प्टी सेट है वो किसके इक्वल आ रहा है, L के इक्वल ही आ रहा है। ये किसकी वैल्यू आ रही है, L की ही वैल्यू आ रही है। तो लिहाजा प्रूव हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। आगे सेकंड प्रॉपर्टी है यूनियन की, M यूनियन एम्प्टी सेट इज़ इक्वल टू M, ठीक है। तो M है पहले तो हम M की वैल्यू को लिखेंगे, M यूनियन एम्प्टी सेट, M है तो M की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 8 10 12 एंड 14, ठीक है। आगे यूनियन है, यूनियन के साइन को यूज़ किया। देन एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी सेट के साइन को यूज़ किया। यूनियन में क्या करना है, हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना है। तो क्या आ जाएंगे वो 6 8 10 12 एंड 14, ठीक है। यूनियन में हमने सारे एलिमेंट्स को लिख दिया। अब उसने क्या कंडीशन लगा रखी थी कि जो M यूनियन
एम्प्टी सेट है वो किसके इक्वल आना चाहिए, m के, तो लिहाजा ये m के ही इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो हेंस प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। आगे देखें इसकी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं, L इंटरसेक्शन U इज़ इक्वल टू L। तो हम पहले L इंटरसेक्शन U फाइंड करेंगे, ठीक है। L की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, 7, 9, उसके बाद 11, फिर 13 है और फिर 15, ठीक है। और U इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का यह साइन यूज़ किया, देन U है तो U की वैल्यू क्या है 0, 1, 2, 3 और ये 15 तक, ठीक है। और हमने क्या करना होता है इंटरसेक्शन में, दोनों सेट्स के एलिमेंट को देखना है कि दोनों सेट्स में तो जो एलिमेंट्स कॉमन हैं उन्हें लिखना है। 5 देखें दोनों सेट्स में है, जी हाँ है। उसके बाद 7 भी दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, जी। उसके बाद 9 भी, 13 भी, 11 भी, 13 भी और 15 भी, ये सारे के सारे एलिमेंट्स L के U सेट में भी मौजूद हैं। तो लिहाजा L इंटरसेक्शन का आंसर क्या आ गया 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15। ये वो एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हैं, ठीक है। तो अब उसने क्या कहा था कि L इंटरसेक्शन U किसके इक्वल आना चाहिए, L इंटरसेक्शन U इक्वल आना चाहिए L के, ठीक है। तो L इंटरसेक्शन U किसके इक्वल आ रहा है, L के। L की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, 7, 9 और ये भी क्या है 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15। तो दोनों के आंसर क्या हैं, सेम है। तो प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। अब हमें इसकी दूसरी प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, वो क्या है M इंटरसेक्शन U इज़ इक्वल टू M। तो M इंटरसेक्शन U है तो हम M है पहले, तो M की वैल्यू को लिखेंगे। M की वैल्यू क्या है 6, 8, 10, 12 एंड 14, ठीक है। देन इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ किया, यूनियन है, U की वैल्यू को लिखेंगे। U की वैल्यू क्या है 0, 1, 2, 3 और 15 तक ये आ जाएंगे नंबर्स, ठीक है। और इंटरसेक्शन में हमने क्या करना है कि दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन्हें लिखना है। 6 देखें इधर भी है और इधर भी है, इसे लिख लेंगे। 8 भी दोनों में है, 10 भी, 12 भी और 14 भी, ठीक है। तो लिहाजा ये हमारा इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब वो कहता है कि ये जो इंटरसेक्शन है ये किसके इक्वल आना चाहिए, M के। तो ये देखें M की वैल्यू क्या है 6, 8, 10, 12, 14 और ये हमारा आंसर क्या आया है 6, 8, 10, 12, 14। तो लिहाजा प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के।